तो हेलो एवरीवन, आज हम एनिमल किंगडम की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि जिससे आप एग्जाम्पल जो उनके इतने सारे कॉम्प्लेक्स नेमिंग है, इतने सारे हैं, आप उन्हें याद कर सको। मेरे हिसाब से इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं भी इनका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, बट देखा कि इसकी डिमांड बहुत है, लोग बहुत सर्च कर रहे हैं, तो हम भी थोड़े से व्यूज़ बटोर लेते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये जो स्लाइड है इसमें मैंने लिखे हुए हैं आप, ठीक है। तो ये तुम्हें मिलेंगे फ्री, इसके PDF में दे दूँगा, बट पहले देख लेते हैं कि इसमें है क्या, मैंने क्या क्या प्रोवाइड करा है, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फाइलम है उन सब के जो नाम है, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, उनके एक पूरी मैंने बनाई है निमोनिक। तो उसे पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसे याद करने में बहुत दिक्कत आती है कि पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटिनस, एस्क्लेंथिस, एनलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो अगर इसको याद करना है तो क्या करें? तो इसके लिए एक हम मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम पोरस है। तो वो फ्लैट में रहता है। पोरस की जो न्यू सीलिंग है, पोरस नई सीलिंग जो 10वें फ्लैट में है, 10th फ्लैट, वो आस्क ऑल अथॉरिटी मेंबर टू इफेक्टिवली हैंडल सिचुएशन। पोरस कोई भाई साहब है, फ्लैट में रहते हैं 10वें वाले में। अब उनकी जो सीलिंग है उसमें दिक्कत आई है। अब जो अथॉरिटी के मेंबर है तो उन सब से वो बात कर रहे हैं कि इस सिचुएशन को इफ़ेक्टिवली हैंडल किया जाए। तो अब देखते हैं कि इसमें तुम्हारी बन कैसे रहे निमोनिक। पोरस से हम पॉरीफेरा कर सकते हैं। ये नहीं कि बस इसके फर्स्ट लेटर मैच हो रहे हैं, इसलिए पूरा इसका जो वर्ड का साउंड है वो भी मैच हो रहा है। पोरस से पॉरीफेरा, नई सीलिंग यानी नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा, देन 10 से टीनोफोरा, ठीक है। देन फ्लैट से प्लेटी हेलमेंस, पूरा सिंपल है। आस्क से एस्क्लेमेंथिस, ऑल एनिलिडा, अथॉरिटी यानी अर्थ्रोपोडा, मेंबर्स टू मोलस्का, इफेक्टिवली एकाइनोडर्मेट, एंड हैंडल से हेमिकॉर्डेटा, सिचुएशन से कॉर्डेटा। ये हो सकता है कि आपने जो फर्स्ट बार ऐसे में देख रहे हो तो ये आपको थोड़ा सी हार्ड सी लगे, बट ये बहुत सिंपल है। वैसे सच कहूँ तो इसमें आपको ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम रिपीटिवली ये पढ़ते रहते हैं पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, तो अपने आप ही दिमाग में फीड हो जाता है ये सब। बट स्टिल लोग इसकी ट्रिक देते हैं, तो मैंने भी इसकी बना के दी हुई है। तो इसमें हम इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी देख लेते हैं कि हमें बताया हुआ है कि जैसे जो पॉरीफेरा है वो सेलुलर होता है, जो हमारे नाइडेरिया एंड टीनोफोरा है, दो है T2 यानी ये टिश्यू सिस्टम में आते हैं। प्लेटी हेलमेंट्स ऐसे हैं जो ऑर्गन में भी होते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम में भी होते हैं, तो इन्हें हम बोथ में कंसिडर करते हैं, ठीक है। देन एस्क्लेंथिस से एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब ऑर्गन सिस्टम में है, जिनके पास ऑर्गन है जो स्पेसिफिक एक फंक्शंस कर रहे हैं, बहुत सारे सेल्स, तो हम उसमें ले आते हैं। तो इधर हमारे फाइलम के तो नाम याद हो गए। अब इसमें हम करते हैं हर्माफ्रोडाइट। हमें जब इनके सेक्स बताने होते हैं कि वो क्या है, वो हर्माफ्रोडाइट है या डायोसिस है, उसमें सिंपली बस एक कैरेक्टरिस्टिक है या बोथ है, दोनों हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो जो इसमें यहाँ पे हमारे पूरे फाइलम लिखे हुए हैं, तो इसका जो हमारा निमोनिक है वो क्या है? हट स्वीटी, हट स्वीटी, हट ना स्वीटी या सॉरी। कैसे? हट से हर्माफ्रोडाइट, स्वीटी से सेपरेट, हट से हर्माफ्रोडाइट, स्वीटी से सेपरेट। एस्क्लेमेंथिस में सेपरेट होता है, एनिलिडा में हर्माफ्रोडाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हटना से हर्माफ्रोडाइट हो गया। देन अर्थ्रोपोडा से लेके कॉर्डेटा तक इसमें सेपरेट हो गया। तो इसे बार बार ज़रा बोलो तुम, कि जैसे पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथ, एस्क्लेमेंथिस, ये सब जब दिमाग में बैठ जाए तब तुम कोशिश करो ये वाला करने की कि हट स्वीटी, हट स्वीटी, हट ना स्वीटी या सॉरी। तो ऐसे जब तुम करोगे मल्टीपल 4-5 टाइम्स तो ये अपने आप ही तुम्हें याद हो जाएगा। हो गया। अब देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल हो रही है, एक्सटर्नल हो रही है। जो निमोनिक्स है वो तुम भी बना सकते हो, बस थोड़ा सा इसमें सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे वापस हमारे इसमें 11 फाइलम आ गए, एंड देन हम इसमें करते हैं आइसक्रीम, बहुत एक्स्ट्रा आइसक्रीम, ई जो अब इसके एक कहानी के फॉर्मेट में देखते हैं
कि जैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ तो इधर यहाँ पे सेक्टर 20 है, वहाँ की आइसक्रीम बहुत फेमस है। अब हम आइसक्रीम वाले भैया के पास गए हैं जिन्होंने उधर बहुत सारे ऑप्शन लगा रखे हैं, अब उधर वो दे रहे हैं, स्कूप में देते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि एक्स्ट्रा दो, एंड वो आइसक्रीम वाले भैया आइसक्रीम देते भी हैं। एंड जब हम उसे आइसक्रीम खाते हैं, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा कि जनरली जब तुम आइसक्रीम खाओगे दिमाग में एक ऐसे सेंसेशन चलेगी, तो ये वही वाली ई है, ठीक है। तो आइसक्रीम से इंटरनल हो गया, पॉरीफेरा में इंटरनल होता है T2 जिसमें टिश्यू सिस्टम आता है, टिश्यू, तो उसमें बहुत एक्स्ट्रा, यानी इसमें नाइडेरिया में इसमें बोथ होता है, टीनोफोरा में एक्सटर्नल होता है। प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेके आर्थ्रोपोडा तक इंटरनल है, मोलस्का से हेमिकॉर्डेटा एक्सटर्नल है। कॉर्डेटा में हमें पता ही है कि क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, मतलब जो बच्चा पैदा हो रहा है वो अपने पेरेंट्स से कितना फेशियल सिमिलर है, वैसा ही दिखता है या अलग है। तो वापस हमारे इसमें 11 फाइलम आ गए हैं। तो इसमें जो मैंने ट्रिक बनाई है वो क्या है, ये ट्रिक स्पेसिफिकली मैंने नहीं बनाई है, ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, इसमें मैंने अपना कोई पेटेंट नहीं डाला है, मेन है एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो हाँ, हम उसे बांट रहे हैं एंड हर कोई से यूज़ करता है। तो इसकी ट्रिक है कि इंडिया बोले इंडिया इंडिया, बोले डीएनए भी इंडिया इंडिया इंडिया, ठीक है। तो इंडिया बोले इंडिया इंडिया, बोले डीएनए भी इंडिया इंडिया इंडिया। तो पॉरीफेरा में जो इंडिया आ रहा है वो इनडायरेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाइजीरिया में बोले ये आता है बोथ के लिए, टीनोफोरा एंड प्लेटिहेल्मिन्थेस इसमें आता है इंडिया यानी इनडायरेक्ट, एस्क्लेंथेस में आता है बोथ, एनिलिडा में आता है डीएनए। इसे थोड़ा याद करने की ज़रूरत है कि जैसे एनिलिडा है उसमें डीएनए आ रहा है मतलब डायरेक्ट है, तो इसमें एक एक्सेप्शन आता है वो है नेरिस। और फिर बाद में आर्थ्रोपोडा इसमें भी आ रहा है यानी बोथ, एंड मोलस्का से लेके हेमिकॉर्डेटा तक इसमें इनडायरेक्ट आ रहा है। ऐसे याद कर सकते हो कि 15 अगस्त आ रहा है और तुम्हें तो पता ही है हर हिंदुस्तानी को 15 अगस्त को ज़्यादा ही ज़ोर से आ रहा होता है, भक्ति चल रही होती है एंड बनानी भी चाहिए, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो अब हमने जब पढ़ लिया है कि इनकी क्या क्या ट्रिक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स भी याद करते हैं क्योंकि इसमें एग्जांपल में ये मेन खेलते हैं। तो जो पॉरीफेरा है उसका फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो हमें इनका पता है कि नॉर्मल नेम क्या है, यू स्पॉन्जिला, साइकॉन, यू प्लेक्टेला, तो इनके कॉमन नेम भी हमें पता है, बट इसे हम एक ट्रिक से याद करेंगे। तो इसका है कि एक स्पॉन्ज से लेकर यूरोप, कोई भी व्यक्ति है वो स्पॉन्ज लेके गया है यूरोप, याद कर लो ऐसे कि तुम लेके गए हो स्पॉन्ज यूरोप जा रहे हो तुम, तो स्पॉन्ज लेके गए हो। तो देखते हैं, एक से आ गया यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्ज से तो तुम्हें पता ही चल रहा है स्पॉन्जिला। सी से आ रहा है साइकॉन, लेकर से ल्यूकोसोलेनिया, यूरोप से यू प्लेक्टेला के बारे में मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जैपनीज़ वेडिंग होती है तो उसमें ये दिया जाता है क्योंकि ये एक वीनस फ्लावर बास्केट होता है जिसमें छोटे 2 कीड़े आ जाते हैं जो उसमें ही पूरे लाइफ के लिए ट्रैप हो जाते हैं। हंसना नहीं है। तो इसके जो कॉमन नेम है तो उसे भी तुम्हें याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। स्पॉन्जिया है, इसे हम बाथिंग स्पॉन्ज कहते हैं। स्पॉन्जिला है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। साइकॉन को साइफा भी कहते हैं। यू सोलेनिया को लॉन्ग ट्यूब एंड यू प्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। तो ये वाले जो ट्रिक है आप इससे याद कर सकते हो कि एक व्यक्ति है वो स्पॉन्ज लेकर गया है यूरोप। ओके, अब बात करते हैं नाइजीरिया। नाइजीरिया स्टार्ट करते हैं। नाइजीरिया की ट्रिक है कि आज हर मंडे घर पर पापा ऑमलेट लाएंगे, इसमें लिखा है आएंगे बट लाएंगे होता है वो, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक है। तो इसके क्या है, एडेम्सिया, हर से हाइड्रा, मंडे से मेनरिया, घर से गोर्गोनिया, पर से पेनिचुला, पापा से फाइसेलिया, ऑमलेट से ओबेलिया, आएंगे से ओरेलिया, ठीक है। ओबेलिया ओरेलिया सिमिलर है। तो अब इनके कुछ कॉमन नेम हैं वो भी पूछे जाते हैं, उन्हें देखते हैं। तो जो जेलीफिश है उसे ओरेलिया कहते हैं, सी फर को ओबेलिया कहते हैं। यहाँ पे जो फाइसेलिया इसका कॉमन नेम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर है, इधर बस मैन ऑफ वॉर लिखा है, सॉरी माय मिस्टेक। एंड जो यहाँ पे पेनिचुला है उसे सी पैन कहते हैं, गोर्गोनिया को सी फैन कहते हैं,
मेनिंडेरिया यानी ब्रेन कोरल, हाइड्रा फ्रेश वाटर पॉलिप है, ठीक है, एंड जो अडेम्सिया है वो सी एनिमोन है। तो हमारा यहाँ पे नाइजीरिया भी हो गया। तो चलो टीनोफोरा पे चलते हैं। टीनोफोरा बहुत ही सिंपल है। तो हमें पता है जैसे टीनोफोरा में 8 पूरी प्लेट होती है, तो उसके बेसिस पे हमने बनाया कि 10 प्लूरा यानी टीनोप्लेना, 10 यानी टीनोप्लेना, 10 यानी टीनोप्लेना। प्लूरो से होता है प्लूरोब्रैकिया, ठीक है, 10 प्लूरो। यहाँ पे ये भी हमारा डन हो गया। अब आता है प्लेटीहेल्मिन्थ, ठीक है। तो मान लो कि आपकी कोई फ्रेंड है तानिया, तो तानिया के साथ आप कहीं गए हुए हो जैसे फ्लैट खरीदने या कार खरीदने, एंड वो बहुत ही ज़्यादा सोचने में टाइम बिताते हैं डिसीजन में। तो हम उसे क्या कहेंगे कि तानिया प्लान फास्ट। ये हमारी ट्रिक है, ये तानिया प्लान फास्ट, कार खरीदना है जल्दी, घर खरीदना है जल्दी, तानिया प्लान फास्ट। तानिया से होगा टीनिया को हम टेप वॉर्म भी कहते हैं। प्लान से होता है प्लेनेरिया, और इसमें जो इसका कॉमन नेम है ये ड्यूगेसिया है। ये पूछा नहीं जाता, ये एनसीईआरटी में है भी नहीं, बट ये स्टिल मैंने कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया हुआ है। फास्ट से होता है फैसियोला को ही हम लिवर फ्लूक कहते हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल से ट्रिक थी एंड काम आती है। तानिया प्लान फास्ट, टीनिया प्लूरा फैसियोला। ओके, नाउ एस्क्लेमेंथिस पे चलते हैं। तो इसकी जो मैंने ट्रिक है वो नहीं बनाई है, क्योंकि ये ऐसे बहुत कॉमन से नेम हैं जो तुम बार बार पढ़ोगे, तो मेरे को नहीं लगता तुम्हें इसे याद करने की ऐसे इतनी ज़रूरत पड़ेगी ट्रिक से। मैंने नहीं करे, एंड ना मैं इस चीज़ पे बनाना चाहता था कि तुम ये 2-3 वर्ड भी तुम्हें याद करने की इसके तुम्हें करने पड़ रहे हैं। जैसे ये तानिया प्लान फास्ट, इसके भी तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ना टीनोफोरा की, बट स्टिल ये तुम बहुत ही कम पढ़ोगे जो तुम्हें आगे मिलेंगे। बट जो एस्क्लेमेंथिस है ये तुम्हें आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ना होगा। जो एनिलिडा में फेरेटिमा, हिरुडिनेरिया, नेरिस है, ये तुम अभी कॉकरोच में पढ़ोगे। नेरिस का तुम अभी पढ़ोगे थोड़े से आगे में इस चैप्टर में। तो इसकी मैंने ट्रिक नहीं बनाई है। तो इनका सिंपल ही है एस्क्लेमेंथिस का कि एस्कैरिस है, व्यूचेरिया है, एनसाइक्लोस्टोमा है, एंट्रोबिस है, एनिलिडा में फेरेटिमा है, हिरुडिनेरिया है, नेरिस है। ओके, सो इसमें अब हम आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे, ठीक है। आर्थ्रोपोडा एक बड़ा फाइलम है, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग आ जाते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें एक फर्स्ट आता है रेस्पिरेटरी पे, देन एक्सक्रेटरी पे, फिर कौन से डिजीज कॉजिंग है, कौन से फिर बाद में इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, तो उस पर हमें बताया हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिकली या इकोलॉजिकली? इकोनॉमिकली, क्योंकि 2 तरीके से होता है, इकोनॉमिकली एंड इकोलॉजिकली। एक तो जो हमें खुद के लिए बेनिफिट दे, एंड दूसरा जो खुद नेचर के लिए बेनिफिशियल हो, तो उस चीज़ पे होता है। तो पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। तो हमें पता है कि जो किंग क्रैब है वो बुक गिल्स, यानी जो किंग है वो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए क्या करता है, वो बुक्स पढ़ता है। तो जो बुक्स पढ़ता है उसे हम किंग कहते हैं, एंड उसका ही एग्जाम्पल है किंग क्रैब जो बुक गिल्स यूज़ करता है। गिल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? ये प्रॉन में प्रेजेंट होते हैं। प्रॉन ऐसा दिखता है ये। बाद में जो ये बुक लंग्स है, जो किताबों को अपने लंग्स के पास एकदम ऐसे दबा के रखता है, वो कौन होते हैं? वो स्कॉर्पियन होते हैं। एंड जिनमें ट्रैकियल सिस्टम होता है, ट्रैकियल ट्यूब है, वो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम पे क्या है? तो इनमें ग्लैंड होते हैं, ग्रीन ग्लैंड, कोएक्सियल ग्लैंड एंड मेल्फिजियन ग्लैंड। तो उसके बेसिस पे बना हुआ है कि जो प्रॉन है वो ग्रीनरी में रहते नहीं, वो पानी में है, बट हमने स्टिल बनाया है कि प्रॉन ग्रीन, स्पाइडर कोएक्सियल, इंसेक्ट मेल्फिजियन, ठीक है। तो इससे तुम्हें याद करना है कि जो प्रॉन है वो ग्रीन है, स्पाइडर कोएक्सियल है, इंसेक्ट मेल्फिजियन है। ये सबके ग्लैंड है ये, एंड ये पूछे जाते हैं, इनके कम बनते हैं, बट स्टिल ये एक छोटी सी ट्रिक हो सकती है तुम्हारी। PGSCIM, ओके। नाउ इसमें आता है डिजीज कॉजिंग फैक्टर। तो पहले तो इसकी एक ट्रिक देखते हैं जो बहुत ही प्यारी लगेगी तुम्हें, एंड इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो जो अन्नू को मलेरिया हुआ, कूल अंकल को एलिफेंटिस हुआ,
आदि को डेंगू हुआ और हाउस फ्लाई ने सबको बीमार कर दिया। रोने वाला इमोजी भी है। तो इसका क्या है, अन्नू को मलेरिया हुआ, एक कूल अंकल है उन्हें एलिफेंटिस हुआ, आदि को डेंगू हुआ और हाउस फ्लाई ने सबको बीमार कर दिया। अब इसे डिकोड करते हैं। जो अन्नू है, अन्नू से एनोफिलिस होता है, एनोफिलिस से हमें क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है। कूल यानी क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मॉस्किटो होते हैं, वही एलिफेंटियासिस कराते हैं। आदि, आदि से है एडिस जिसे डेंगू होता है हमारे बॉडी में पॉस। हाउस फ्लाई मोलस्का, मोलस्का से डिजीजेस होती हैं। तो इसके भी हम जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है उसमें डिटेल में पढ़ते हैं। एंड ये हमारा था डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर पे। आ जाओ अब इसमें हम देखते हैं इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल सा है। तो मैंने इसे कर दिया है, एबिस इंडिका है उसे हनी बी कहते हैं, बॉम्बैक्स मैरी है उसे सिल्कवॉर्म कहते हैं, लेसिफर है उसे लैक इंसेक्ट कहते हैं। ये तो तुम्हें सिंपल लग ही रहा होगा कि जो लेसिफर है उसमें लैक ये आ रहा है, यानी इंसेक्ट की बात हो रही है। बॉम्बैक्स मैरी वो सिल्कवॉर्म है जिसकी तुम साड़ियाँ पहनते हो, तुम पहनते हो, जो गर्ल्स पहनते हैं, फीमेल पहनते हैं, ठीक है। तो वो साड़ी है वो सिल्कवॉर्म से मेनली बनी हुई होती है। तो उसमें कितने सारे सिल्कवॉर्म की जान गई हुई है बनाने में। एबिस इंडिका को हनी बी कहते हैं। लिविंग फॉसिल का जो एग्जांपल है वो है ल्यूमिलस किंग क्रैब। तुमने किंग क्रैब कहाँ पढ़ा था अभी बताना? रेस्पिरेटरी में पढ़ा था, याद है ना या नहीं? तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, आर्थ्रोपोडा तक। इसके आगे मैंने क्यों नहीं रखा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी आ गई है। तो इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और बेहतर ट्रिक के साथ, क्योंकि उसमें कॉर डेटा आएगा एंड कॉर डेटा में तुम्हें पता है कितना एग्जाम्पल है। एंड जब उसे निमोनिक के साथ करेंगे वो सभी याद होंगे एंड ज़रूर होंगे, तो इन्हें लिख लेना। बाकी PDF में आपको शेयर करूँगा। एंड आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। तो बाय बाय।